हेलो फ्रेंड, मैं मनजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 ओवरऑल में। आज देखेंगे फ्रेंड क्लास 10th का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2022 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह सारे क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है जो कि 1 और 2 चैप्टर से लिए हैं, जो कि 13 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन है। 1 और 2 चैप्टर से लिए हैं, जो कि कितना क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन टोटल करवाएंगे फ्रेंड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल पूछा गया क्वेश्चन है और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से लिए हैं, जो कि कितना क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन है। और टोटल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सारे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने से पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबल को साफ क्यों किया जाता है? यह बार पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रेंड। सेकंड है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार। नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण क्या है बताना है। और ये जितना भी क्वेश्चन बताना है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है 4 नंबर, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दे। और द्विब स्थापन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, मतलब द्विब स्थापन अभिक्रिया 5 नंबर क्वेश्चन, द्विब स्थापन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देना है। 6 नंबर है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। ठीक है फ्रेंड, यह बार पूछता रहता है फ्रेंड। यह 2022 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड, जो कि वेरी 2022 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर 7707038520। इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? हम लोग समीकरण लिखते हैं, उसको संतुलित करते हैं, उसको क्यों आवश्यक है संतुलित करना, उसको बताना है। 8 नंबर है कि यदि व्यंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? ठीक है, जब व्यंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या होता है? नेक्स्ट है क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है? जब NaCl में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? ठीक, उसको बताना है। नेक्स्ट है कि बुझे हुए चूने का उपयोग बताना है, बुझा हुआ चूना का उपयोग बताना है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित के उचित उदाहरण सहित अंतर लिखे। तो अम्ल क्षार में और क्षारक का क्षार में अंतर बताना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको जो 2022 एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, क्लास 10th का, उसको यह सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन याद कर ही एग्जामिनेशन हॉल में चाहिए। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि पीएच मापक्रम क्या है? पीएच मापक्रम क्या है बताना है। नेक्स्ट है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? यह 13 क्वेश्चन खत्म हो चुका है फ्रेंड, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था। और फ्रेंड 1, 2 यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ही इतना VVI क्वेश्चन छाटा हुआ था फ्रेंड। आपको ये सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगर इसको आंसर चाहिए तो 7707038520 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा रहता है कि प्रबल अम्ल HCl HNO3 H2SO4 बोलेगा निम्नलिखित तो प्रबल अम्ल कौन है? तो तीनों में से एक दे देगा और उसको सही टिक लगाकर रंग देना है। दुर्बल अम्ल है CH3COOH होगा फ्रेंड, CH3COOH H2CO3। प्रबल क्षार को NaOH की OH होगा। दुर्बल क्षारक NH4CaOH के होल 2। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है फ्रेंड। 18 में एस्टिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल कैसा अम्ल है? तो कार्बनिक अम्ल है। 19 नंबर देखते हैं अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर आदि सिट्रस फल है। सिट्रस फल कौन कौन है? तो नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर आदि क्या है? तो सिट्रस फल है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखेंगे 3 और 5 चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जो कि 3 या 5 क्वेश्चन में रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। 15 क्वेश्चन VVI रहेगा, 15 नहीं फ्रेंड 16 रहेगा। 3 और 3 से लेकर 5 यानी 3 चैप्टर रहेगा, जो कि कितना 16 क्वेश्चन रहेगा। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं।
आपको फ्रेंड यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। चलिए देखते हैं थर्ड और 5 क्वेश्चन का। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यह सारे क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए फ्रेंड। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर का है कि मिश्र धातु क्या है, उदाहरण दे। मिश्र धातु क्या है और उदाहरण देना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताए। लोहे के जंग से बचाने के लिए 2 तरीके आपको लिखना है फ्रेंड। यह सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। संक्षारण को परिभाषित करें, बताना है। जस्तीकरण से क्या अभिप्राय है, इसको भी बताना है फ्रेंड। जस्तीकरण से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है 5 नंबर है कि आयनिक यौगिक का द्रव्यमानांक उच्च होता है क्यों। आयनिक यौगिकों का द्रव्यमानांक उच्च होता है क्यों, इसको भी बताना है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और धातु में अंतर लिखना है। ठीक है फ्रेंड, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और धातु में अंतर बताना है। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन याद करके नहीं जाना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट है कि भोजन निष्पादन में अंतर लिखे। खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखे। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा 7707038520 पर। ठीक है फ्रेंड, इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे। मतलब इस सारे का संरचना सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है फ्रेंड, जो कि 5 नंबर का पूछित रहता है फ्रेंड। 5 को दे देगा इसमें से, मतलब इसी तरह दे देगा 5 को और पूछेगा कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र बनाए। तो पहला है कि बेंजीन, एथिलीन, एसिटिलीन, एथिल एल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, एसीटोन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नाइट्रोबेंजीन। ये सारे क्वेश्चन पूछित रहता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकृत एल्कोहल क्या है। विकृत एल्कोहल क्या है, इसके पीने से क्या हानिकारक है। ठीक है, विकृत एल्कोहल क्या है, इसके पीने से क्या हानिकारक है। क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रासायनिक संरचना के आधार पर साबुन अपमार्जक में अंतर बताना है। नेक्स्ट कार्बनिक अम्लों के उपयोग लिखना है। कार्बनिक अम्ल जो होता है उसका उपयोग लिखना है। नेक्स्ट है 13 नंबर है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्यों। आवर्त सारणी जो होता है फ्रेंड, ऊपर से नीचे जाने पर उसका बढ़ता है क्यों, आकार बढ़ता है क्यों, इसको बताना है फ्रेंड। सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही क्वेश्चन है फ्रेंड टोटल। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटते जाता है क्यों, इसको भी बताना है। 15 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्याख्या की तुलना करना है। मतलब आधुनिक और क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर बताना है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे 3 चैप्टर समाप्त होता है। यह पहले चैप्टर का भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताना है। ठीक है, भौतिक गुणधर्म, जो कि जबकि इसके पहले करवाए थे कि रासायनिक गुणधर्म के, भौतिक गुणधर्म के आधार पर बताना है धातु और अधातु में अंतर। यहाँ पे 3 पॉइंट है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं क्या है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, बोलेगा निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सोना और प्लेटिनम। नेक्स्ट है कि SiO2 एक फ्लास्क है। SiO2 क्या है, तो फ्लास्क है। नेक्स्ट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और जल उदासीन ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, तो उदासीन ऑक्साइड है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए फ्रेंड तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना जरूरी फ्रेंड, 7707038520। अगर आपको याद है तो बहुत बहुत बधाई है फ्रेंड। चलिए, और इस सारे क्वेश्चन जितना भी कराएं करीब 29 या 30 क्वेश्चन करवाएं फ्रेंड, टोटल याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज के लिए इतना ही।